आज लखनऊ में छात्रों का जमावड़ा बहुत भारी संख्या में देखने को मिलने वाला है। न सिर्फ एससीईआरटी कार्यालय पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के, बल्कि यूपीएससी आयोग के कार्यालय पर भी पीईटी की आवेदन तिथि बढ़ाने और लंबित भर्तियों को जल्दी से उसमें चयन प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के संदर्भ में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे बीएड में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा मूल्यांकन की तरीके को बदल दिया गया, जिसके बाद से अभी तक जो बीएड में परसेंटेज बनता था उसमें भारी कटौती देखने को मिल सकती है। साथ ही बात करेंगे यूपी टेट 2020 की परीक्षा के संदर्भ में इस वीडियो में, और कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा, शासन से क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में डिटेल पूर्वक चर्चा होगी। टीजीटी और पीजीटी के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा आयोग के द्वारा कर दिया गया है। अब इस परीक्षा को टालने की मांग फिर से अभ्यर्थियों के द्वारा उठने लगी है। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज सुबह से ही एससीईआरटी कार्यालय पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित हो रहे हैं और 69,000 से संबंधित अभ्यर्थी भी 22,000 पदों को जुड़ाने के लिए आज भारी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित है, जिसको देखते हुए सुबह से ही एससीईआरटी कार्यालय पर पुलिस प्रशासन की भी तैनाती कर दी गई है भारी संख्या में। वहीं बात करें यूपीएससी आयोग के द्वारा जो पीईटी के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, अभी तक उसकी आवेदन तिथि बढ़ाने के क्रम में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। इसी वजह से आज 28 जून 2021 को यूपीएससी आयोग पर भी भारी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित होंगे, उसकी डेट को आगे बढ़ाने के क्रम में। उसके अलावा जो पहले की लंबित भर्तियां हैं उनमें भी तेजी लाने के लिए अभ्यर्थी लगातार वहां पर संघर्ष करने वाले हैं। पूरे दिन आज छात्रों का बोलबाला रहने वाला है लखनऊ में। अब देखना होगा कि शाम तक शासन प्रशासन के द्वारा इन सभी खबरों पर क्या कुछ अपडेट देखने को मिलता है। बात करें यूपी टेट 2020 के क्रम में, तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा फिर से ऑनलाइन आईजीआरएस वेब पोर्टल पर अपडेट किया गया था 22 जून 2021 को, जिसमें पीएनपी से फिर से 7 दिन के अंदर आख्या मांगा गया था, मतलब नया प्रपोजल मांगा गया था। लेकिन पीएनपी के नए सचिव अभी तक अपना पदभार ग्रहण नहीं किए हैं, जिसकी वजह से नया प्रपोजल अभी तक शासन को नहीं भेजा जा सका है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इसी हफ्ते पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद ही फॉलोअप में ज़्यादा आसानी होगी। शासन और पीएनपी के बीच कम्युनिकेशन जो गैप अभी बन रहा है वो गैप उसके बाद खत्म होगा और यूपी टेट की परीक्षा पर फैसला हो सकता है। अगर आप यूपी टेट अभी तक क्वालिफाई नहीं हैं तो आप ट्विटर पर इसके लिए कैंपेन चला सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल शिथिलता देखी जा रही है चुनावी वर्ष होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के या फिर यूपी टेट की परीक्षा को लेकर के। तो देखिए, अगर सरकार को कहीं से भी ये प्रतीत हुआ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका जमीन खिसक रहा है तो वो नियमों को नहीं मानेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उस समय भी लोगों के द्वारा मांग ये उठाई जा रही थी, क्योंकि लाखों की संख्या में ऐसे प्रशिक्षु थे जो कि अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई नहीं थे और वो मांग कर रहे थे सरकार से कि पहले टेट करा लीजिए, यूपी टेट करा लीजिए, उसके बाद से इसका विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन सरकार वहां पर नहीं मानी। यहां पर पहले 100% तय था कि यूपी टेट की ही परीक्षा हर हाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से होने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले अगर किसी भी शिक्षा मित्र का टेट अगर एक्सपायर हो चुका होगा तो वो कोर्ट जाते तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार उनको टेट में हर हाल में सरकार को बैठाना था। लेकिन अब चूंकि टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है, तो अब आपके पास वो तर्क भी नहीं है जिसको लेकर के कोर्ट जाया जा सके। तो अब बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं सरकार की नीतियों की वजह से। अब इसके लिए आपको खुद एक्टिव होना होगा कि अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं है तो सरकार पर, एससीईआरटी पर ट्विटर के माध्यम से जमीनी स्तर पर संघर्ष करके कैसे भी करके दबाव बनाइए कि यूपी टेट के लिए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आउट हो जाए। अन्यथा की कंडीशन में क्या कुछ होने वाला है किसी को कुछ भी नहीं पता है। वहीं शिक्षा मित्रों द्वारा प्रत्येक जनप्रतिनिधियों से मिल करके उनको ज्ञापन दिया जा रहा है और सरकार जब चुन करके आई थी वर्ष 2017 में, तो उन्होंने वादा किया था शिक्षा मित्रों से कि इनकी समस्याओं को हल किया जाएगा। लेकिन 5 वर्ष बीतने को हैं, अभी तक इनकी समस्याओं पर कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया, जिसको लेकर के अब शिक्षा मित्रों ने सरकार को उनका वादा याद दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपने लगे हैं। शिक्षा मित्रों ने ज्ञापन में ये मांग की है कि फिर से इनको समायोजित किया जाए। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2017 में इनके समायोजन को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद से इस ज्ञापन में कहा गया कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में अहम बदलाव करने के बाद शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र दी जाए। बात करें टीजीटी पीजीटी वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा के क्रम में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। 7, 8 और 17-18 अगस्त में इनकी परीक्षाएं होना प्रस्तावित है। लेकिन जैसा कि एक वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगस्त में परीक्षाएं प्रस्तावित ना करा करके सितंबर के प्रथम सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह में इसकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएं। उसके तुरंत 2-3 दिन बाद ही आयोग के द्वारा
भर्ती परीक्षा की तिथियों की घोषणा अगस्त में ही कर दी गई थी। अब इसको लेकर के तिथि बदलने के क्रम में और परीक्षा टालने के क्रम में फिर से अभ्यर्थी आयोग पर दबाव बनाने लगे हैं और उनकी ये मांग है कि उनको पढ़ाई के लिए उतना समय नहीं मिल पाया और तैयारियां अच्छे से करने के क्रम में परीक्षाएं सितंबर में ही प्रस्तावित की जाए और अगस्त में जो परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है उसको टाल दिया जाए या फिर उसको अभी के लिए स्थगित कर दिया जाए और परीक्षाएं सितंबर माह में ही लिया जाए। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है, क्योंकि अगर एक बार परीक्षा स्थगित हो गई फिर चयन बोर्ड उसके लिए इंटरेस्ट लेगा या नहीं, या फिर सितंबर अक्टूबर में कहीं थर्ड वेव आई तो फिर परीक्षाएं प्रस्तावित होने में भी समस्या आएंगी। तो जो आयोग बोर्ड के द्वारा परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है उसी पर सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए तैयार होना चाहिए, अन्यथा की कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। आप लोग देख रहे होंगे अन्य परीक्षाओं के क्रम में यूपी टेट या फिर जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के क्रम में शासन स्तर पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। तो अगर बोर्ड और सरकार के द्वारा आपकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही है तो आप सभी की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस परीक्षा तिथि पर आप संतुष्टि से अपनी तैयारियां शुरू कर दें। अब बात करेंगे बीएड मूल्यांकन में कुछ अहम बदलाव को लेकर के। तो स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। बीएड के मूल्यांकन में विश्वविद्यालय ने किया बदलाव। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले बीएड में इंटरनल मार्क्स 30 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में दिए जाते थे। अब इस इंटरनल मार्क्स को बंद कर दिया गया और 70 अंक के जो पहले लिखित परीक्षा होती थी उसको बढ़ा करके पूरे लिखित परीक्षा 100 अंक का कर दिया गया प्रत्येक सब्जेक्ट में। इसके साथ ही 150 अंक के जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती थी, प्रायोगिक परीक्षाएं 60 अंक की होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा का ही पूरी तरीके से वेटेज किया गया है, आंतरिक मूल्यांकन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद से परसेंटेज में भारी कमी देखने को मिल सकती है। इन्हीं सबको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय की इस मूल्यांकन पद्धति का पूरी तरीके से विरोध दर्ज कराया गया है और उनका कहना है कि आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया महाविद्यालय द्वारा कराई जाए। यह प्रक्रिया ना होने से उन्हें काफी नुकसान होगा। उन्हें पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। वहीं बात करें 18 जुलाई को छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं जो प्रस्तावित थी, जिसमें बीएड की भी परीक्षा थी, अब उस परीक्षा में बदलाव किया जाएगा और 18 जुलाई की जो परीक्षा होगी बीएड की वो सबसे अंत में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके संदर्भ में आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में परीक्षाएं जो हैं वो जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। परीक्षा के लिए 560 केंद्र बनाए गए हैं। 3 पालियों में ये परीक्षा होने जा रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अधिभार देने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर जो पीएचडी धारी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा योग्यता के आधार पर 10 अंक अतिरिक्त अधिभार के रूप में देने की बात कही गई है। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जुलाई में पीएचडी की परीक्षा और अगस्त में स्नातक स्तर की परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।